Welcome back once again. In this class we will study algebra of events. बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग घटनाओं का बीजगणित पढ़ेंगे। ठीक है, एक घटना हमने पिछली कक्षा में घटनाओं के प्रकार पढ़े थे। एक घटना है समसंभावी घटना। समसंभावी घटना, समसंभावी घटना, इसका क्या मतलब हुआ? समसंभावी घटना का मतलब क्या हुआ? देखो, समसंभावी घटना तब हुआ जैसे कि कोई घटना है। मान लो हमने एक सिक्का उछाला और सिक्का ये निष्पक्ष सिक्का है, मतलब एक अच्छा सिक्का है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब हमने एक सिक्का उछाला रैंडम स्पेस, इसकी प्रतिदर्श समष्टि में H और T, इसकी प्रतिदर्श समष्टि में H और T दो घटनाएं हैं। तो दोनों के आने की, हेड आने की संभावना और T आने की संभावना, दोनों की संभावना बराबर है। तो ऐसी किसी दो घटनाएं जिनकी आने की संभावना बराबर हो, जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कोई इवेंट करते हैं, तो जब दो घटनाओं की क्या है, दो घटनाएं जो कि इसी प्रतिदर्श समष्टि की अव्यय है, इनके बराबर हैं, तो ऐसी घटनाएं को क्या बोला जाता है? समसंभावी घटनाएं। इन इंग्लिश इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइम का वो था टॉपिक। अब हम आज पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास कोई दो सेट है, मान लो ए और बी, दो घटनाएं हैं। एक ए घटना है, एक बी घटना है। एक ए घटना, एक बी घटना है। तो अगर हमें घटना ए या घटना बी, मतलब या तो घटना ए हो रही हो या घटना बी हो रही हो, तो इसकी प्रायिकता हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? इसकी सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे इसकी? तो जब घटना ए हो रही हो या बी हो रही हो, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसका क्या लेंगे? यूनियन। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला टर्म आपने सेट में पढ़ा हुआ है। जब दो घटनाएं ए हैं, एक घटना बी है, और ये दोनों घटनाएं में से ये हो रही हो या ये हो रही हो, तो हम जो प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे इस घटना की ए या बी होने की इस तरीके दर्शाएंगे। मतलब क्या? देखो, मतलब क्या? जैसे ए हमारे पास एक ऐसी घटना है जिसमें नंबर है 2, 4, 6। अच्छा, बी कोई घटना है जिसमें नंबर है 1, 3, 5, और इसका सैंपल स्पेस क्या है? हमारे पास सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब एक पासा फेंका गया तो हमें ये प्रतिदर्श समष्टि मिली, जिसमें से एक घटना है क्या? सम नंबर आने की घटना। बी क्या है? विषम नंबर आने की घटना। अब हम लोग ऐसी बोल रहे हैं, या तो ए घटना हो या बी घटना हो, या तो ए घटना हो या तो बी घटना हो। तो हम कैसे निकालेंगे? ए या बी घटना के लिए हम क्या करेंगे? ए या बी घटना के लिए हम दोनों का क्या कर लेंगे? अब तक देखो, अगर हमको ये मिल गया है, तो अब देखो एक ये सारे अवयव इसमें आ गए हैं, तो ए घटना भी पूरी घटी। बी के अवयव इसमें आ गए हैं, तो बी घटना भी घटी पूरी। तो जब हमारे पास दो घटनाएं इस प्रकार हो, या तो ए हो या बी हो, तब हम वहां पे इसका यूनियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनियन। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास ऐसी कोई घटना है, कैसे? ए और बी, मतलब ए और बी, ए या बी नहीं, दूसरा नंबर क्या है? अगर हमारे पास अगर ए और बी, ए भी हो रही हो और बी भी हो रही हो, और से रिलेटेड हो ए और बी, तो और के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ए और बी दोनों एक साथ हो रही हैं। अब आप देख लो क्या ये दोनों कभी एक साथ हो सकती हैं? मान के चलो हम बी में थोड़ा बदलाव करते हैं, बी में थोड़ा बदलाव करते हैं, बी में ये करते हैं, बी को हम लोग 3 और 6 लेते हैं। मतलब ए हमारी क्या है, सम नंबर आने की घटना है, जबकि बी हमारी 3 के भाज्य नंबर की घटना है। 3 के भाज्य नंबर जो कि इस परदेश समष्टि से उठाए गए हैं। तब अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6। तो अब आप देखो 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो 6 ए बी हमें वो घटना दिखानी है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो यहां से 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है। तो अगर हमारे पास ए और बी दोनों घटनाएं आ रही हो तो हम वहां पे इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इस तरीके से परदेश समष्टिज बनाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हमारे पास ए हो रही है और बी नहीं हो रही है, ए हो रही है जबकि बी ए और ए हो रही है, ए है और बी नहीं है, ए हो और बी ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ बी ना हो मतलब बी डैश, मतलब ए हो और बी डैश आपने पढ़ा होगा पूरक घटना। तो इससे पहले हम लोग पूरक घटना पढ़ लेते हैं। पूरक घटना क्या है? अगर सैंपल स्पेस हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 5 6, अगर हमने पासा फेंका तो ये सैंपल स्पेस है। हमारे पास ए कोई घटना है, ए या हम लोग पी ले लेते हैं। यहाँ पे पूरक घटना हम लोग पढ़ रहे हैं पहले। अगर हम लोग यहाँ पे पी ले लेते हैं, और पी एक ऐसी घटना है कि जिसमें क्या है, कौन से नंबर आ रहे हैं? जो नंबर 4 से छोटे वो नंबर आ रहे हैं। क्या पी में 4 से छोटे नंबर आ रहे हैं, तो कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3। ठीक है, तो अब हम पूरक कैसे निकालेंगे? अगर मैं पी डैश निकालता हूं तो पी डैश क्या होगा, ये पी का पूरक होगा। और वो कैसे निकलेगा? मैं एस के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट, पी के एलिमेंट घटा दूंगा, एस के एलिमेंट में से पी के एलिमेंट घटा दूंगा। अब आप देखो, अगर मैं एस के एलिमेंट में पी के एलिमेंट घटा देता हूं तो मेरे पास कौन से नंबर आ गए? 4 5 6। तो अगर P 1 2 3 आने की घटना है, जो कि क्या घटना है? 4 से कम नंबर आने की घटना। तो P डैश क्या है? 4 से ज्यादा आने की घटना, 4 या 4 से ज्यादा आने की घटना, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको बोलते हैं पूरक घटना। इसी प्रकार अगर ए हो रहा हो, बी ना हो रहा हो, तो इसके 2 तरीके हैं। क्या? ए में से मैंने बी के माइनस कर दिया, बी के एलिमेंट घटा दिए, बी के अव्यय घटा दिए, ए में से बी के अव्यय घटा देना, या क्योंकि और आ रहा है तो मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए हो रहा हो और बी ना हो रहा हो, ए हो रहा हो बी ना हो रहा हो। तो अब आप देख लो, अगर ए मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैसे, देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं, ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास है 3 के भाज्य आने की नंबर की, 3 के भाज्य आना। अच्छा, जबकि बी मेरे पास है क्या? बी मेरे पास है विषम नंबर आने की स्थिति। तो अब यहाँ पे ए होना है, बी नहीं होना है, ए होना है, बी नहीं होना है। तो अगर मैं बी डैश निकालता हूँ, बी डैश में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। बी डैश मेरे पास आएगा 2 4 6, और मैं इसका जब इंटरसेक्शन लूंगा, ए और बी का इंटरसेक्शन लूंगा, बी डैश का ए और बी डैश का इंटरसेक्शन लूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? मेरे पास निकल के आएगा 6। देखो मेरे पास 6 निकल के आया। इसी प्रकार अगर मैं ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट माइनस कर देता हूं, तो देखो क्या माइनस होगा? केवल 3 माइनस होगा, 6 बच जाएगा। आई होप आपको सेट अव्यय के एलिमेंट पढ़ना आता होगा।
आपने पहले चैप्टर में सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, भूमिका पढ़ी होगी, सेट का अंतर पढ़ा होगा, यूनियन पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो इसमें इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 तरीके की, क्या 4 तरीके से चीजें हमने पढ़ ली। ए 2 घटनाएं हैं, ए और बी दोनों हो रही हैं, ए या बी हो रही हैं, ए हो रही है, बी नहीं हो रही है, और पूरक घटना, ठीक है। इसी प्रकार अगर दोनों घटनाएं नहीं हो रही हैं, मतलब ना ए हो और ना बी हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, ना ए ना बी, मतलब ए की पूरक हो रही है और बी की पूरक हो रही है, और दोनों हो रही हैं, तो क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका अगर फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग निशेष घटनाएं। क्या पढ़ेंगे, निशेष घटनाएं। क्या निशेष घटना क्या है? निशेष घटना हम एग्जांपल से समझेंगे कि अगर सारे जितने घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, उनको मिलाने पे अगर हमको हमारा सैंपल स्पेस मिल जाए, हमको हमारा प्रदिश समष्टि मिल जाए, तो सारी घटनाएं निशेष घटनाएं कहलाती हैं। जैसे देखो, हमने एक पासा उछाला, तो हमें क्या मिला, हमने पासा उछाला तो हमें ये मिला, ठीक। हमने पासा उछाला तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिला, 1 2 3 4, ओके। ये हमारी कोई घटना है, हमारी सम नंबर आने की घटना है। ये क्या है, इवन नंबर, सम नंबर आने की घटना, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। बी कोई घटना है हमारी जिसमें 3 के भाज्य नंबर आ रहे हैं, तो 3:6, 3,6, मतलब ए जो हमारी घटना है उसमें हम सम नंबर ले रहे हैं, ए घटना में हम सम नंबर ले रहे हैं, जबकि बी घटना में हम लोग 3 के भाज्य नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, क्या अगर मैं ए और बी का यूनियन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 2 3 4 6, ये एस के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ए और बी तो ए और बी हमारी निशेष घटनाएं नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर 2 कोई घटना है वो मिलाने के बाद हमारा सैंपल स्पेस मिल जाता है। अच्छा, 2 या 2 से अधिक घटनाएं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही घटनाएं, 2 या 2 से अधिक। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास एक घटना क्या है, सी घटना है, कोई सी घटना है जहां पे मैं क्या नंबर ले रहा हूं, विषम नंबर ले रहा हूं। सी क्या घटना है, विषम नंबर लेने की घटना है, तो 1 3 5। ए हमारी घटना है सम नंबर आने की, बी घटना है हमारी 3 के भाज्य नंबर की, और सी जो हमारी घटना है वो क्या घटना है, विषम नंबर आने की। अब अगर मैं ए यूनियन सी करता हूं, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ए यूनियन सी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 आप करके देख सकते हो। और ये किसके बराबर है, ये एस के बराबर है, ये एस के बराबर है। देखो ये हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी आ गया 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए और सी
ए और सी निशेष घटनाएं हैं, निशेष घटनाएं मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक घटनाएं अगर सैंपल स्पेस बना देती हैं, सैंपल स्पेस बना देती हैं, ठीक है। ये घटनाएं 2 भी हो सकती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। अगर उनका यूनियन लेने पे हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है, परिदृष्ट समष्टि मिल जाती, परिदृष्ट समष्टि मिल जाती है, सो वी कैन से कि वो निशेष घटनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे बात करते हैं। अगर हमारे पास कई सेट हैं, कैसे? हमारे पास क्या है, हमारे पास एक घटना A1 है, एक घटना A2 है, एक घटना A3 है, ऐसे कई घटनाएं AN तक हैं, ठीक है, AN तक है। अच्छा, तो ये सारी घटनाएं अगर मिलके क्या बना रही हैं, S बना रही हैं। मतलब क्या, ये सारी घटनाएं मिलके, ये सारी घटनाएं मिलके, मतलब ये सारी घटनाएं मिलके, इसका जब हम ये सारी घटनाएं मिलके हमको ऐसे करते करते आखिरी में AN यूनियन लिया तो हमको S मिल गया, S मिल गया। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं यूनियन I मतलब 1 I की वैल्यू n तक। कब? जब हम लोग I की वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये S मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से कंडीशन अगर आ जाती है, मतलब AN की विभिन्न विभिन्न वैल्यूज होंगी, मान होंगे, N की विभिन्न विभिन्न मान होंगे, उनके अगर मैं यूनियन लेता हूँ, यूनियन लेने पे अगर मुझे S मिल जाता है, यूनियन लेता हूँ अगर S मिल जाता है, अगर S मिल जाता है। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन का हिंदी मीनिंग आप लोग बुक में देख लेना, मुझे मिल नहीं रहा है अभी, है सो वर्ड भूल चुका हूँ, ठीक है। यूनियन दिखाई तो पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है ना। यूनियन अगर लेने पे अगर हमको सैंपल स्पेस मिल रही है, परिदर्श समष्टि मिल रही है, तो ये सारी जो सारी घटनाएं हैं ए से लेके AN तक, ये सारी क्या हो जाएंगी, निशेष घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये निशेष घटनाएं हैं कि नहीं है, तो आप उनका यूनियन लोगे। अगर यूनियन लेने पे अगर ये चीजें आ जाती हैं तो निशेष घटनाएं होंगी, अदरवाइज वो निशेष घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोबारा से हमारे पास A और C क्या है? A, अगर A हमारे पास क्या था, A हमारे पास था सम नंबर, A हमारे पास था सम नंबर, और C हमारे पास था क्या, विषम नंबर, ठीक है। अच्छा, जबकि B हमारे पास था 3 के भाज्य, और सैंपल स्पेस था हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, A इंटरसेक्शन B निकालता हूं तो मुझे पाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पाई मिल रहा है। A इंटरसेक्शन B मुझको 5 मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब A इंटरसेक्शन C क्योंकि A इंटरसेक्शन C तो मुझे क्या मिल रहा है, A इंटरसेक्शन C तो मुझे मिल रहा है A इंटरसेक्शन B मुझे मिल रहा है 6, A इंटरसेक्शन B तो मुझे मिल रहा है 6, जबकि A इंटरसेक्शन C मुझे क्या मिल रहा है 5, क्योंकि ये सम नंबर है, ये भी सम नंबर है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब मैं दो सेट का इंटरसेक्शन लेता हूं और 5 मिल जाता है, तो A और C क्या होंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मतलब A और C क्या होंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो यहां से हमने क्या पढ़ लिया, अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी
घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अगर दो घटनाएं हैं उनका इंटरसेक्शन लेने पे हमको फाई मिलता है तो वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। तो इतना ही है यहाँ पे इसमें कि हम लोग किस तरीके से सेट अगर हमको पता है, समुच्चय पता है, तो किस तरीके से डील करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, अगली क्लास वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।